नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, ये जो डाटा हमने जिसका खोल रखा है वो किसान हैं भरत। उनके पिताजी का नाम है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, अकाउंट नंबर है। कहाँ के हैं ये भी इनका शो कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इनका। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनका जो है विलेज कौन सा है, टाउन, वार्ड क्या है, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है, यानी रजिस्ट्रेशन जो है डन है इनका। रजिस्ट्रेशन डेट क्या है इनकी। तो रजिस्ट्रेशन अगर डेट देखें तो 18/2/2019 यानी जब से योजना शुरू की गई थी उसी में इनका रजिस्ट्रेशन है। एक्टिवेट है, इनएक्टिवेट है, तो इनका जो स्टेटस है वो एक्टिवेट है। प्रेफरेंस बैंक के स्टेटस अगर आप की बात करें हम लोग जो है, तो यहाँ फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय प्रेफरेंस बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। इनका रिकॉर्ड जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इधर हम इसके दाएं तरफ देख लेते हैं तो प्रेफरेंस पब्लिक बैंक रिजेक्शन रीजन, तो यानी जो रिजेक्टेड का जो रीजन है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बैंक करंटली इनएक्टिवेट मर्जेड विथ अनदर बैंक के। अगर तो अब फिर दूसरी तरफ देखते हैं उनके आधार स्टेटस क्या है, आधार नंबर वेरीफाइड है। पेमेंट मोड देखते हैं तो इनका अकाउंट लगा हुआ है। अगर इनका इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इनका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है स्टॉपेड बाय स्टेट और रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ये के द्वारा रोक दिया गया है, यानी ज़िले से ही इनका जो है वो रोका गया था। पेमेंट जो है स्टॉप कर दिया गया था, यानी रिक्वेस्ट जो है वो ज़िले के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बात हम लोग करेंगे जो है इनका रिजेक्टेड का। रिजेक्टेड क्यों हुआ है, तो प्रेफरेंस बैंक स्टेटस फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय प्रेफरेंस बैंक के। अगर इनका प्रेफरेंस बैंक का रिजेक्शन का रीजन देखें तो बैंक करंटली इनएक्टिवेट एंड मर्जेड विद अनदर बैंक। इसका मतलब ये है कि बैंक करंटली जो है इनएक्टिवेट है। इनएक्टिवेट का मतलब इन्होंने खाता जो था इनका जो है वो बंद हो गया है करंटली, इसलिए ये रीजन लिख कर आ रहा है। इसके लिए आपको किसान भाइयों ऐसा करना पड़ेगा, जैसे आपके स्टेटस में ये लिख कर आ रहा है तो आप समझो कि आपका अकाउंट बंद आपने करा दिया है, या तो आपने केवाईसी नहीं कराई है बैंक में जाके, तो इसकी वजह से बंद हो गया है वो खाता आपका। तो अब आपको करना क्या है कि इसमें आप नया खाता खुलवा लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप जिस बैंक में खाता था उसी बैंक में खाता खुलवा लें, अन्य बैंकों में भी खाता खुलवाया जा सकता है। तो अन्य बैंकों में जैसे खाता खुलवाएंगे तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी ग्रामीण बैंक में खाता मत खुलवाएं, क्योंकि ग्रामीण बैंकों में बहुत सारा बवाल है और चल रहा है, क्योंकि उनका बहुत सारा डाटा जो है वो प्रेफरेंस में या NPCI में दर्ज नहीं है। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वहाँ पर इनका डाटा नहीं पहुँच पाता, ये भिजवा नहीं पाते हैं, ये आधार सीड नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ काम चलाओ जो है अपना कर लेते हैं ये लोग जो है। तो सीधे से आप लोग जो है अगर खाता खुलवाएं तो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पे खाता खुलवाएं, जैसे स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, बहुत सारी बैंकें हैं, 16-17 बैंकें हैं जो है राष्ट्रीयकृत बैंकें। उन बैंकों पे ही खाता खुलवाएं जो है। अगर ग्रामीण बैंकों में खाता खुलवाते हैं तो उनमें बवाल बना ही रहेगा जो है आपका। अगर PM किसान सम्मान निधि का लाभ लेना है आपको जो है तो बैंक, तो अब आपने जैसे इनका देख ही लिया डाटा जो है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये बैंक करंटली इनएक्टिवेट एंड मर्जेड विथ अनदर बैंक में है जो है। तो इनको अब नया खाता ही खुलवाना पड़ेगा, या जैसे इन्होंने खुलवा भी लिया है तो जब लगभग 3-4 महीने का टाइम लगेगा। जो समय लगता है वो आप यहाँ ज़िले से जो है, जो कृषि विभाग का जो कार्यालय है ज़िले में, वहाँ सही नहीं होगा, या तो एक बार लेकिन उनसे संपर्क जरूर कर लें जो है। ज़िले में जो PM किसान सम्मान निधि का जो ऑफिस है ज़िले में, कृषि विभाग में होता है इसका ऑफिस, तो वहाँ जाएं, उससे संपर्क कर लें, बता दें कि सर हमारा दूसरा खाता जो है उस पर ज्वाइंट करा दीजिए जो है, तो उसके द्वारा भी सही हो जाएगा। नहीं तो ऑटोमेटिकली जब डाटा आपको वहाँ से भारत सरकार के द्वारा या प्रेफरेंस बैंक के द्वारा जो है उठाया जाएगा, तब जो है आपका ऑटोमेटिकली जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा है, एक काम और कर लें आप लोग जो है, जहाँ पर आधार सेंटर
है जहाँ पर आधार जहाँ बन रहा है वहाँ पर अपने 10 अंगुलियों और रेटिना के जो है आँखों के जो है स्कैन दोबारा फिर से करा दें, और जो आपका आधार नंबर है उसमें मोबाइल नंबर दर्ज करा दें। आजकल मोबाइल सबके पास हो चुका है, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों में जो है KYC नहीं हो पाई है, आधार पे भी जो है वो रेटिना और फिंगर्स के जो है स्कैन मांग रहा है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी पैसा रुका हुआ है, तो ये जरूर करा दें, ताकि जो है जैसे भी वहाँ पर पेफर्स बैंक के द्वारा आपके आधार पर जो है नंबर पर क्लिक किया जाए, ताकि जो है आधार आपका वहाँ पर सर्च पे आए और उससे जितने भी खाते आपके लिंक है